नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हम कैथल के गांव काकोत में पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गांव काकोत में आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि पूरा गांव, महिलाएं हों, बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी जो भंडारे का प्रसाद है वो ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज यहाँ एक विशेष जो कार्यक्रम है, जिस उपलक्ष्य में जो भंडारा लगाया गया है, जो महंत कमलगिरी जी महाराज को आज यहाँ गद्दी नशीन कर दिया गया है। और अगर बात करें संत समाज की, संत समाज के भी सैकड़ों जो संत हैं वो यहाँ पहुँचे हैं इस कार्यक्रम के अवसर पर। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? हाँ जी, क्या नाम है जी? मैं पंडित नरेश कुमार जी। मतलब जो भंडारा लगाया गया गाँव काकोत में, आज क्या कहोगे? किस उपलक्ष्य में भंडारा लगाया गया है? ये बाबा प्रेमदास जी, जिसको पूरा गांव जो है स्वामी बाबा के नाम से जानता था जी उनकी आज जो है पुण्यतिथि है। जी ये 2004 में उन्होंने चोला छोड़ा था जी और उसके बाद जो है पहला भंडारा इतने बुरे मतलब पूरे अच्छे स्तर पर लगा है। जब वो गुजरे थे उस समय भी, जब उन्होंने चोला छोड़ा था उस समय भी काफ़ी संत महात्मा आए थे, जी। लेकिन उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बुरे अच्छे बढ़िया स्तर पर भंडारा लगा है। मतलब 19 साल के बाद इतना बड़ा भंडारा जो गाँव हाँ, में 19 साल के बाद लगा है। जी। तो मतलब क्या कहोगे, जैसे महंत कमलगिरी महाराज को आज गद्दी दी है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे ग्रामीण? देखो 6 महीने हो चुके हैं, काफ़ी सुधार हुआ है गांव में जी और पूरा गांव जो है पूरी बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है इसमें, जी। और ये भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम है? हरदीप काकोत। ये जो शम्मी बाबा थे, प्रेमदास गांव के लोग हैं जो शम्मी बाबा के नाम से जानते थे उनको, वो एक बचपन में ही आ गए थे हमारे गांव में। जैसे हम सुन रहे हैं, हम तो जब बच्चे होते थे तो बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उन्होंने सारी लाइफ, अपना पूरा जीवन ही यहीं पे हमारे गांव में बिता दिया। हमने खुद देखा कि वो घर घर से एक एक रुपया जोड़ के मंदिर बनाया था उन्होंने, और भी कई काम किए हैं। लेकिन उससे पहले जैसे जोध बली होते थे, उनका एक डेरा, एक समाधि थी बस। उनका जो नाम सुना है हमने जोध बली जी का, इतनी शक्तिशाली शक्ति थी उनमें कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे तीर्थ भी है, उसको और उद्धार किया जाएगा। और उनकी जैसे शम्मी बाबा जी है, उनकी पुण्यतिथि 19वीं पुण्यतिथि पे बहुत बड़ा आयोजन किया गया गांव वालों ने, और ये पहला भंडारा रखा गया है। कैसा मतलब कि पहले छोटे स्तर पे होते थे, लेकिन इतने बड़े स्तर पे सैकड़ों साधु आए, भोजन किया, और गाँव वाले भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम है? ये जो तपोभूमि है, बाबा जोधबली की तपोभूमि है, जी और यहाँ पे लगभग 250 साल पहले बाबा जोधबली ने तपस्या करी है यहाँ पे। और ये तीर्थ है, तीर्थ की काफ़ी पुरानी महिमा है। उसके बाद यहाँ पे बाबा ब्रह्मगिरी, उनके बाद बाबा श्यामी के नाम से मशहूर थे बाबा प्रेमदास जी, उन्होंने इस मंदिर का आगे निर्माण करवाया है। तो नाम से मंदिर है? ये मंदिर तो वैसे पुराना तो बाबा जोधबली के नाम से ही है। जी उसके बाद लगभग 40-50 साल पहले माता शाकुंभरी देवी के मंदिर की नींव रखी गई थी, तो ये मंदिर बनाया था। प्रेमदास जी ने बड़ी मेहनत करके खेतों खेतों में घूम के नाज इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाया था और यहाँ पे तपस्या करी है। तो उनकी पुण्यतिथि के रूप में आज ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और 6 महीने पहले बाबा कमलगिरी जी महाराज इस गांव में आए। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी चलती रहती है, धार्मिक एकादशी के दिन और 14 के दिन यहाँ पे जागरण वगैरह होते रहते हैं। बाबा काफ़ी सक्रिय हैं इसके बारे में, तो बहुत ही बढ़िया है, बड़ी खुशी है। 6 महीने से गांव के अंदर इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो जी बाबा जी की पुण्यतिथि के रूप में ही आज मनाया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण, जिन्होंने जो आज के कार्यक्रम को लेकर और जो मंदिर की महत्ता है इसको लेकर बताया कि किस तरह से इस मंदिर की इतनी पुरानी महत्ता है। तो अब बातचीत कर लेते हैं जो महंत कमलगिरी जी महाराज हैं, जिनको गद्दी दी गई है, उनसे कि क्या कहना चाहोगे इस अवसर पर। और जो और भी साधु समाज जो आया हुआ है उनसे भी बातचीत करेंगे कि कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह से वो समाज में अपना जो योगदान है वो देते हैं। गुरुजी, आज गाँव काकोत में आपको गद्दी दी गई है, तो किस तरह से आप मान मर्यादा का पालन करोगे, और जो भंडारे का आयोजन किया गया है ये मतलब क्या है? ये मैं कहूँगा सब गुरु कृपा है और गांव का पूरा सहयोग रहा है। पूरा काकोत गांव मेरे साथ है, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे इस नगरी से। बहुत प्रेम स्नेह करते हैं बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, सब अटूट प्रेम करते हैं। और मैं धन्य हूँ जो मुझे माता शाकुंभरी देवी मंदिर, जो अम्बे है उसके
भवन की जो गद्दी प्राप्त हुई है, मैं अपने आप को बड़ा भागी मानूंगा। आज के जो भंडारे का कार्यक्रम किया गया है इसको लेकर क्या? आज के भंडारे का प्रोग्राम जो है पूरे गांव ने सहयोग किया है। पूरे गांव ने जो एक हमारे यहाँ पर 12 अप्रैल 2004 को स्वामी जी शरीर छोड़ गए थे, तो उनके 19 वर्ष बीत गए। तो इस 19 वर्ष के अंदर इस जो गद्दी है यहाँ पर, उनका कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया। 19 वर्ष के अंदर जब मुझे बताया गया तो मेरे मन में उमंग हुई कि मैं इस कार्य को पूर्ण करूं और दोबारा जो सोई हुई जो इनकी भावनाएं जगाऊं उनको। तो गुरु जी की कृपा से ये सब संभव हुआ है। हाँ जी, आपका नाम और कहाँ से हो आप? हम ऊंटसर गांव से आए हैं। मेरा नाम पूनम शर्मा है। अच्छा, पंजाब से हो मतलब? हाँ जी, पंजाब तो से यहाँ हैं। कैसे पहुँचे जी? हाँ, बाबा जी ने आदेश किया था कि आप आना दर्शन देने के लिए। अच्छा, हाँ जी। मतलब बाबा जी के बारे में क्या कहोगे? जैसे बाबा जी बाबा जी ने हमारे गांव में 10 साल गुजारे हैं। बहुत अच्छा इनका स्वभाव रहा है। अच्छा, बहुत धर्म के कार्य करते थे। हमारे गांव में 2 बार भागवत करवाया इन्होंने और जागरण करवाते थे। हर जन्माष्टमी होती थी, जैसे वहाँ कीर्तन लगता था, बहुत बड़ा भंडारा होता था हर पूर्णमासी को। मतलब बहुत अच्छे विचार थे, सभी को धर्म से जोड़ते थे। सनातन धर्म की मतलब प्रचार बहुत करते थे। हाँ तो जी। फिर आपने जैसे इतना अच्छा था, मतलब यहाँ क्यों आने दिया आपने? बस जैसे इन्होंने हमारे गांव को संवारा, ऐसे ही इसको यहाँ भी कुछ करना था, इसलिए बाबा जी का यहाँ आना हुआ। हाँ जी। मतलब आपसे पूछ के आए थे गाँव वालों से? हाँ जी, हाँ जी। अपनी जगह वहाँ बैठा कर आए हैं ऊंटसर से। वहाँ वो अपने बैठाए, यहाँ पर ये यहाँ के लोग यहाँ लिया इनको भी, यहाँ भी आप जैसा हमारे गांव के है ना ऐसा यहाँ भी करो। जी, मतलब ये कहना चाहते हो आप कि जैसे आपके गांव में धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया? ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो हमारा सनातन धर्म है ना, इसका प्रचार कर रहे हैं बाबा जी हमारे भी। हमारा तो अपने आप नहीं दिल लगता, हम तभी भागे आए यहाँ से कि हमारा दिल नहीं लग रहा था, चलो हम भी मिलकर आए, हमें ये प्रोग्राम देखना था, हमें वो लेकर आए। तो आपके गांव से कितनी महिलाएं यहाँ आई हुई? हमारे 8-9 जने हैं, भाई भी हैं। अच्छा, मतलब कीर्तन वगैरह करोगे आप? हाँ जी, कीर्तन कर लेंगे। वहाँ भी हमें इसी ने जो यही बाबा जी हमें जोड़ कर आए हैं कीर्तन के साथ भी। हम 8 पड़ोस में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं हम कीर्तन, इन्होंने हमारे गुरु जी आए, हमें इन्होंने कीर्तन के लगाया, इन्होंने ही लगाया हमें। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम महंत बंसीपुरी, श्री दक्षिणा काली पीठ मॉडल टाउन पेवा, श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर पेवा और भी बहुत से स्थानों से मैं संबंध हूँ। आज जो काकोत में भंडारा लगाया गया है, किस उपलक्ष्य में भंडारा? हाँ, ये माँ भगवती शाकंभरा के सिद्धपीठ में ग्रामवासियों के द्वारा एक संत को यहाँ नियुक्त किया गया, महंत। उनकी महंती की चादर पट्टाभिषेक के शुभ अवसर पर यहाँ पर बड़े बड़े संत आए हुए हैं, जिसमें कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की सुश्री विद्यागिरि जी महामंडलेश्वर सुश्री विद्यागिरि जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री हरिश्चंद्रपुरी जी महाराज न्यूयॉर्क वाले, और मेरे गुरु भाई सूर्यानंद जी महाराज, और मैं हूँ ही। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े संत आए हुए हैं। अभी महंत दूजपुरी जी रुद्रपुरी जी महाराज यहाँ से गए हैं, और भी बड़े बड़े सभी अखाड़ों के संतों ने महंत यहाँ पर जो स्थापित संत किए गए हैं, उनका नाम है कमलगिरि जी महाराज। उनको चादर अर्पण किया गया। तो सारे ग्राम समाज ने तथा पंचायत ने उनको अपनी ओर से संपूर्ण रूप से दायित्व संभालते हुए उनसे आशा की है कि मंदिर की प्रगति करेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। और उसके साथ साथ में जो संत समाज है, संत समाज हमारा बहुत विशाल संत समाज है। इसमें 7 अखाड़े हैं सन्यासियों के। तो इसमें यहाँ पर कम से कम 2-3 अखाड़ों के महापुरुष इकट्ठे हुए, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और उनको चादर अर्पण की, और उनसे कामना की कि वो जो समाज ने उनको दायित्व संभाला है, ग्राम समाज ने जो उनको दायित्व संभाला है, जो या साधु समाज ने उनको जो दायित्व दिया है, उसका वो पालन करेंगे और साधु मर्यादा के साथ में यहाँ रहेंगे और माँ भगवती की आराधना करेंगे। ये बड़ा सिद्ध पीठ है। शाकुंभरा देवी जो है, ऐसे समय में शाकुंभरा का प्रागट्य हुआ था जबकि पूरे हमारे आर्यवर्त में दुष्काल पड़ा हुआ था। 12 साल से वृष्टि नहीं हुई थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। सभी ने, भक्तों ने, गृहस्थों ने, महात्माओं ने, देवताओं ने प्रार्थना की माता से। तो माता शाकंभरा के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने फल और साग मतलब सब्जियों की बारिश की, जिससे लोगों की उदर पूर्ति हुई, और अपनी कृपा से उन्होंने
वृष्टि कराई, जिससे कि हम सभी उससे, तो शाकुंभरा जो देवी है, जो जिसको उसकी कृपा प्राप्त होती है, वो धन धान्य हिरण्य से उसको कभी कमी नहीं पड़ती है। तो मैं तो यहाँ आया, बड़ा मेरे को मन में प्रसन्नता हुई। ऐसा सुंदर पीठ जो गांव वालों ने निर्माण किया है। पूर्व में संतों का यहाँ 200 साल पुरानी समाधियां हैं, ये संतों की परंपरा रही है और बड़े सिद्ध महापुरुषों का ये यहाँ समाधि भी सिद्ध हैं। तो यहाँ आकर के मन में बड़ा हर्ष और एक प्रकार से एक दिव्य अनुभूति हुई, और उसके साथ साथ में ग्राम के लोगों के द्वारा, जो यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके द्वारा जो सम्मान किया गया, वो भी बहुत एक प्रशंसनीय कार्य है। तो गुरुजी अगर बात करें साधु समाज के लोग जो कहाँ-कहाँ से पहुँचे हुए हैं और कितने पहुँचे हुए हैं? ऐसा है कि भारत साधु समाज का हरियाणा का मैं अध्यक्ष हूँ, और इसमें बहुत दूर दूर से साधु आए हैं। कोई पंजाब से हैं। अब महामंडलेश्वर श्री विद्यागिरि जी महाराज ये पंजाब और दिल्ली मंडल के ये पूरे अध्यक्ष हैं वहाँ के संत समाज की, जिसमें कि करीबन ने भी तो 1000 डेरे आते हैं, और उसमें बड़े बड़े संत हैं, उनके ये अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से और भी हैं, हमारे सूर्यानंद जी हैं, ये बड़े प्रतिष्ठित महात्मा हैं, और वैसे भी ये सामाजिक हैं। और इसके अलावा पंजाब, अब एक स्वामी जी गए हैं मंडलेश्वर जी, वो न्यूयॉर्क से आए हुए हैं, उनका यहाँ शिव शक्ति पीठ अरुणाई में स्थान है। तो वो उनका भी बड़ा प्रेम रहा है स्वामी जी के साथ। सुश्री विद्यागिरि जी महाराज के ये जो यहाँ बैठाए गए शिष्य हैं, और अच्छा शिष्य है, अभी नवयुवक है, थोड़ा सा नियंत्रण की आवश्यकता है। तो आजकल देखा जाता है कि समाज में काफ़ी कुरीतियाँ फैल गई हैं, तो इसको बचाने में साधु समाज का एक अहम रोल होता है। तो किस तरह से आप साधु समाज को भी कहना चाहोगे, क्या कुछ प्रसार करना चाहिए? जो समाज में कुरीतियाँ फैली, एक तो जातिवाद था, दूसरी कन्या भ्रूण हत्या, और भी बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसका कि हम पूर्व काल से हम लोग विरोध करते आ रहे हैं। देखो, कन्याओं को जो दिव्य हम नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं, उसके पीछे हमारे पूर्वजों का यही ध्येय था कि भ्रूण हत्या न की जाए, उनको भी वही सम्मान दिया जाए जो पुत्र को दिया जाता है। इसके अलावा जो जातिवादता है जो आज फैल रही है, मैं महाराष्ट्र में गया था, तो वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ कॉलेज की स्थापना थी। तो जब उसकी स्थापना हुई तो बड़े बड़े विद्वान वहाँ आए हुए थे, उपकुलपति, कुलपति और भी बहुत से राज्य अधिकारी मंत्री आए हुए थे। तो वहाँ पर ऐसी चर्चा चली, तो वैसे मैंने पूछ लिया कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मेरे को छूटते यही कहा, बोले स्वामी जी हम महाराष्ट्रियन हिंदू हैं। पहले हम महाराष्ट्रियन हैं, उसके बाद में हम हिंदू संस्कार से हैं, कि सनातन संस्कार से हैं, तो हम सनातनी हैं। तो हमारे अंदर भी यही भावना होनी चाहिए कि जो हमने ये विषमता समाज में फैला रखी, इसकी समता की ओर ले जाना चाहिए, और समाज को एकजुट करके आज हमारे देश में उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं, सब ईसाइयत की तरफ घुस रहे हैं, और नाना प्रकार के धर्मों का उदय हो रहा है, जो विधर्मी है, जबकि वो हमारे ही सदग्रंथों से वाक्यों को लेते हैं और उसका उल्टा रूप से लोगों को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि लोगों को धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। तो उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए संतों का कर्तव्य भी है, ब्राह्मणों का कर्तव्य भी है, विद्वानों का कर्तव्य भी है, परंतु किन्हीं कारणों से वो जनमानस जो नीचे के तबके उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भी शर्म करते हैं, वो भी उनके पास नहीं जाना चाहते हैं कि बड़े महाराज हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से कर दें। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि समग्र रूप से हम समाज को एक सूत्र में बांध के ले जाएं। आजकल संत भी जातिवाद से ग्रसित हो गए हैं, कोई क्षत्रियों का है, कोई ब्राह्मणों का है, कोई बनियों का है, परंतु हम ये मानते हैं कि संत जो है वो संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, और संपूर्ण समाज संतों का अंग है। अब सबसे पहले बात यह है कि हमारे पूर्व काल में हमारे पूर्वज हुए हैं, जो बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उनका समाज पे एक बहुत विशाल रूप से एक प्रभाव था, और उनके कथन को ही लोग सत्यवाक्य मानते थे, और जो सतगृहस्थ थे वो भी उनका समादर करते थे। जो वो कहते थे वो मानते थे, जो वो कहते थे वो उनको मानते थे। तो हमको आज समाज को और संतों को एकजुट होना पड़ेगा।